आज है 10 अक्टूबर 2025, दिन है शुक्रवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबंधित कफ सिरप से जुड़े किसी दोषी को छोड़ेगी नहीं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रतिबंधित कफ सिरप का उपयोग किए जाने के मामले से संबंधित किसी भी दोषी को मध्य प्रदेश सरकार नहीं छोड़ेगी। अभी तमिलनाडु की दवा कंपनी के जिम्मेदार लोगों को दबोचा गया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार मानवीय और प्रशासनिक दोनों आधार पर कार्रवाई जारी रखेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव गुरुवार को नागपुर के विभिन्न अस्पताल में उपचाररत बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने और परिजन से चर्चा करने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि तमिलनाडु में निर्मित दवा के उपयोग से ही बच्चों की मृत्यु की बात प्रमाणित हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने दोषी लोगों की गिरफ्तारी की है। दुर्भाग्य की बात यह है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर को दवा कंपनी के नियम अनुसार जांच करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रैंडम सैंपल लेकर आवश्यक जांच करवाई गई है और छिंदवाड़ा के चिकित्सक सहित और अन्य दोषियों का निलंबन भी किया गया है और ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया है। इसके साथ ही जो डॉक्टर उस कंपनी की प्रतिबंधित दवा रोगियों के लिए लगातार लिखा रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। एमपी में अब दिन में धूप, रात में ठंडक। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में दिन में तेज धूप खिलेगी और रात में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगेगा। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन में पूरे प्रदेश से मानसून की विदाई के संकेत दिए हैं। पूर्वी हिस्से में 3 दिन तक बूंदाबांदी के आसार जरूर है। बुधवार को प्रदेश में कहीं भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 12 जिले ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है, जबकि राजगढ़ और अशोकनगर के कुछ हिस्से से लौटा है। अभी प्रदेश में बारिश होने का कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है। इन वजहों से पूरे प्रदेश से मानसून के लौटने की परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं। ओबीसी आरक्षण केस, सॉलिसिटर जनरल ने फिर मांगा टाइम। आपको बता दें, एमपी में कमलनाथ सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण के मामले में आज फिर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में और वक्त देने की मांग रखी है। मेहता ने कोर्ट से कहा कि इसमें कई तकनीकी पक्ष हैं जिनको समझने के लिए थोड़े और समय की जरूरत है। अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने के पहले हफ्ते में होगी। 1,26,00,000 लाडली बहनों के खाते में कब आएंगे 1,500 रुपए? कब जारी होगी 29वीं किस्त? जाने ताज़ा अपडेट। आपको बता दें, 1,26,00,000 लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है। अक्टूबर का महीना लग गया है, जल्दी ही योजना की 29वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाभार्थी बहनों को भाई दूज से 1,250 रुपए की जगह सीधे 1,500 रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। इससे सरकार पर 318 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। संभावना है कि धनतेरस से पहले कभी भी बहनों के खाते में 29वीं किस्त के 1,250 रुपए भेजे जा सकते हैं। इसके बाद नवंबर में मिलने वाली किस्त में 250 रुपए इजाफा कर 1,500 रुपए दिए जा सकते हैं, क्योंकि 20 और 21 अक्टूबर को दीपावली है और 23 अक्टूबर को भाई दूज है। ऐसे में अक्टूबर की बजाय नवंबर की किस्त में बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल सकता है। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि 29वीं किस्त के साथ ही बढ़ी हुई राशि के पैसे भेजे जा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि 1,500 रुपए अक्टूबर में ही दिए जाएंगे या नवंबर में। इसके लिए बहनों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2025 से बदल जाएगा यूपीआई का नियम। एनपीसीआई करने जा रहा पेमेंट्स से जुड़े ये बड़ा बदलाव। आपको बता दें, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए 31 दिसंबर से एक अहम बदलाव करने वाला है। इस नए नियम के तहत अब उपयोगकर्ता किसी भी यूपीआई ऐप से अपने सभी ट्रांजैक्शन को देख और मैसेज कर सकेंगे, भले ही वे किसी अन्य ऐप पर बने हों। यह नई सुविधा 31 दिसंबर 2025 तक सभी यूपीआई ऐप्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को लागू करनी होगी। अब यदि आपके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी अन्य ऐप पर ट्रांजैक्शन है, तो आप उन्हें किसी एक ऐप पर ही देखकर मैनेज कर पाएंगे। इससे फाइनेंशियल प्लानिंग करना और ऑटो पेमेंट्स को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में 10 लाख दैनिक वेतन भोगियों का डीए सिर्फ ₹1 प्रति दिन बढ़ाया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन से जुड़ा बड़ा झटका लगा है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जरूर है, लेकिन सिर्फ ₹1 रोजाना, यानी अब दैनिक वेतन भोगी को हर दिन ₹1 ज्यादा और महीने में करीब ₹30 ज्यादा मिलेंगे। श्रम आयुक्त ने 1 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए नई दरें लागू होंगी। सरकार ने यह बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की है। जनवरी से जून 2025 की औसत दर 414 रही, जबकि पिछली बार यह 413 थी। इसी एक अंक के फर्क के कारण महंगाई भत्ते में ₹1 रोज का इजाफा किया गया है। जानकारों के मुताबिक इतनी कम बढ़ोतरी पहले कभी नहीं हुई है। अब मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट ही देंगे दवा, नहीं तो 2 लाख जुर्माना जेल। आपको बता दें, प्रदेश की दवा दुकानदार बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट की दवा नहीं बेच सकेंगे। ऐसा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 और जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई होगी। इस प्रावधान के तहत आरोपी को 3 महीने की जेल, 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों ही सजा दी जा सकती है। अभी तक ऐसे मामलों में सिर्फ 1000 रुपए जुर्माने और 6 महीने की जेल का प्रावधान था, इसलिए दुकानदार मनमानी करते थे। कई दुकानों पर फार्मासिस्ट नहीं होने की भी शिकायत मिली थी। स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने बुधवार को निर्देश जारी कर सभी मेडिकल स्टोर, अस्पताल और फार्मेसी को इस संबंध में चेतावनी जारी की है। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी, फिर साय से मिले सीएम। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को भी गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके निवास पर मुलाकात की। पिछले 2 महीने में मुख्यमंत्री 5 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद अब निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां होना है। लंबे समय से खाली इन पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। इन नियुक्तियों से सरकार को प्रशासनिक मजबूती और संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रियता मिलेगी। पिछले कुछ महीनों से ये पद खाली हैं। मध्य प्रदेश को इस वर्ष मिलेगी 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। आपको बता दें, मध्य प्रदेश को इस वर्ष 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। 2025 के दिसंबर महीने तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। भोपाल से लखनऊ और भोपाल से नागपुर के लिए वंदे भारत की मांग भोपाल मंडल पहले ही कर चुका है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष भोपाल से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन मिल सकती है। इधर खजुराहो सांसद BD शर्मा ने जानकारी दी है कि खजुराहो से वाराणसी के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। वहीं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और 30 नवंबर तक यह पूरी तरह तैयार हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार निर्माण पूरा होने के बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इससे राजधानी भोपाल और अन्य प्रमुख शहरों के बीच यात्रा अधिक सुविधाजनक और तेज होगी। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के पूसा कैंपस से PM धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को जारी होने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि महत्वपूर्ण रबी फसल की बुवाई के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की समृद्धि और कल्याण के लिए ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने को लेकर तत्परता से काम कर रही है। 2014 से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं, चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन के उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। चौहान ने कहा कि आज गेहूं और चावल के विषय में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। 4 करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है, लेकिन दलहन के मामले में अभी और प्रयास करने की जरूरत है।